ओम गणेशाय नमो नमः। ओम गंगणपते नमः। गजाननं भगवान् भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बुफलचारुभक्षणमाउमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजमः। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, ये आज का वीडियो माघ मास में जो चतुर्थी व्रत पड़ता है उसके विषय को लेकर। यूं तो प्रत्येक महीने में 2 चतुर्थी आती हैं और मास में 24, पूरे वर्ष में मास के अनुसार 24 चतुर्थियां बन जाती हैं। परंतु ये माघ मास की जो चतुर्थी तिथि है, कृष्ण पक्ष, ये बहुत ही विशेष, फलदायक, महत्व वाली, लाभकारी और विशेषताओं को लिए हुए और अनेक प्रकार के लाभों को देने वाली। यूं तो सभी तिथियां उचित हैं और अपना अपना संयोग बनता है सभी का, बहुत अति उत्तम है, और चतुर्थी तिथि का बहुत ही महत्व है। ये पौष मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के तत्पश्चात चौथे दिन ये तिथि आती है कृष्ण पक्ष में। और अब भ्रम है कि चतुर्थी ये तिथि संकट हरण चतुर्थी व्रत भी बोलते हैं इसको, और इस व्रत को इसके अतिरिक्त संतान के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। और गणेश चतुर्थी व्रत भी इसको बोला जाता है। इसका अलग अलग वारों में, दिनों में जो तिथि ये आकर पड़ती है चतुर्थी, उसके अनुसार इसका महत्व है। तो अच्छा, इस बार कब मनाएं? तो इस बार की माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 29 जनवरी 2024 को है। ये संकट हरण चतुर्थी व्रत इसी दिन रखा जाएगा। और इसका आपको समय योग बता देते हैं। प्रातः 6:10 पर यह तिथि 29 जनवरी 2024 को प्रारंभ हो जाएगी और 30 जनवरी प्रातः लगभग 8:59 या 58, मानिए कि 9 बजे प्रातः में पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये व्रत मनाया जाना चाहिए वो 29 जनवरी 2024 दिन सोमवार को है और ये विशेष महत्व लेकर है, फलदायी है। कारण क्या है? कारण है क्योंकि सोमवार का दिन है, भोलेनाथ का दिन है, और सोमवार शिव का दिन है, और शिव और गणेश जी का आपस में संबंध है, पिता पुत्र का संपर्क है, संबंध है। तो इसलिए विशेष है। एक विशेष चर्चा कि सोमवार का कारण इसलिए इसमें बहुत विशेष है, लाभदायक है, क्योंकि इस संकट हरण चतुर्थी व्रत में जो महिलाएं व्रत रखती हैं, बहुत इसको जेंट्स लोग भी रखते हैं, पुरुष भी रखते हैं, और स्वयं हम भी रखते हैं इस व्रत को। पता नहीं कब से चला आ रहा है ये व्रत, हम लोगों का पता नहीं है। बहुत अच्छा व्रत है और ये कई चीजों को बढ़ाता है, जीवन से बाधाओं को निकालता है, दिक्कतों को, आपदाओं को, परेशानियों को, विपदाओं को निकालता है। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं सोमवार को लेकर। सोमवार के दिन पड़ रहा है तो शिव का दिन है, भोलेनाथ का दिन है। इसमें महिलाएं क्या करती हैं? व्रत रखती हैं और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। तो
चंद्रमा के विषय में बताएं कि रात्रि में 9:10 पर चंद्रमा उदय होंगे। तभी उस समय आकाश को देखते हुए और चंद्रमा को देखते हुए आप अर्घ्य देंगे। आप एक लोटा लेंगे, इस तरह से लोटे में काला तिल डालेंगे और वहां चंद्रमा की तरफ को आप काला तिल फेंकेंगे, डालेंगे, अक्षत करेंगे उसको अक्षत के रंग से, और उसके बाद में अर्घ्य देंगे आकाश को देखते हुए। कारण क्या है कि सोमवार का दिन इसलिए विशेष है चूंकि चंद्रमा की इसमें पूजा है, चंद्रमा को अर्घ्य दिया जा रहा है और भोलेनाथ के सिर पर, माथे पर चंद्रमा जी का वास है, चंद्रमा का वास है, चंद्र का वास है। तो सोमवार का दिन है और संकटहरण चतुर्थी व्रत है, चतुर्थी तिथि है, तो इसलिए इसका महत्व है। ये डबल अनेक प्रकार से गुणांक इसका बढ़ जाएगा, लाभ बढ़ जाएगा। और कभी अगर मंगलवार को पड़ जाती है तो उसको अंगारक चतुर्थी बोलते हैं। चतुर्थी का जीवन में बहुत अधिक महत्व है। चतुर्थी सभी तिथियों में प्रमुख तिथि होती है और जितनी भी तिथियां होती हैं प्रिय दर्शकों, सब तिथियों की ये मां होती है चतुर्थी तिथि। इसलिए चतुर्थी तिथि का बहुत महत्व है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि चंद्रमा नहीं दिख रहा है, तो चंद्रमा नहीं दिख रहा है तो उसके लिए क्या करना होता है कि आप शिव का ध्यान करें, शंकर जी का ध्यान करें। चूंकि शंकर जी के मस्तक पर चंद्रमा है तो आप अर्घ्य दे सकते हैं। कई बार बादल हो जाते हैं, कई बार जीवन में ऐसा रहा है कि चंद्रमा नहीं दिख रहा है, अर्घ्य देना है, क्या करें, कब तक आप प्रतीक्षा करेंगे। तो शंकर जी का ध्यान करके, शंकर जी का सामने फोटो लगाकर, चित्र लगाकर या उनका मानसिक ध्यान करके और चंद्रमा का ध्यान करके आप अर्घ्य दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप नारायण का, श्री कृष्ण भगवान जी का आप ध्यान कर सकते हैं। चूंकि कृष्ण भगवान जी जो है चंद्रवंशी हैं, अगर कभी चंद्रमा नहीं निकलता है तो उनका ध्यान कर सकते हैं, आप अर्घ्य दे सकते हैं। आइए कुछ विशेष बात के इसको किस प्रकार से मनाना चाहिए। तो इस दिन में प्रारंभ में 29 जनवरी को प्रारंभ आप स्नान करें, भगवान का ध्यान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और यदि हरा वस्त्र मिल जाए तो उसको धारण करें। और इस दिन में अनेक प्रकार से शुभ शुभ भगवान का ध्यान करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, संकट हरण चतुर्थी व्रत का रखते हुए आप इसमें संकटनाशक स्तोत्र है, ओम प्रणम्याम शीर्षा देवम गौरीपुत्र विनायकम भक्तावासम स्मृत्यम कामार सिद्धे। ये 12 नाम है गणेश जी के, ये बहुत विशिष्ट फलदायक हैं। इसके अतिरिक्त संतान गणेश पाठ भी होता है, पुत्र गणेश पाठ भी है, उसका आप ध्यान करें और अवलोकन करिए। गणेश हरिद्रा पाठ का पाठ करें आप, और गणपति अथर्व शीर्ष का आप पाठ करिए, ये विशेष फलदायक है। और गणेश जी महाराज की शाम के समय में सायकालीन आप आरती करेंगे। जो भी आप भोज्य पदार्थ बनाते हैं आप उसको बनाइए और अपने अनुसार करिए। और विशेष मान्यताओं के अनुसार तो इस दिन से, वैसे तो 25 दिसंबर से लोग मानते हैं बड़ा दिन, लेकिन हम लोगों की वो संस्कृति से अलग है। परंतु इस दिन से दिन बड़ा होना शुरू हो जाता है। एक पूर्वजों की हमारे इसमें कहावत है कि तिल चटका और दिन सटका, यानी कि दिन बड़ा होना प्रारंभ हो जाता है इस दिन से। तो इस प्रकार से आप इस व्रत को करेंगे। ध्यान रहे विशेष के जो लोग भी व्रत रखते हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, जो माताएं व्रत रखती हैं, जो बहनें व्रत रखती हैं, जो भी पुरुष व्रत रखें, वो एक ही समय भोजन करें, सायकालीन अन्न और नमक उसके बाद नहीं। कुछ लोगों का मानना है कि दिन में कुछ और ले लिया या रात्रि को भोजन के बाद फिर कुछ लिया, अन्न वगैरह, अन्न नहीं लेना है उसके बाद में। अगले दिन सुबह को अर्घ्य देना है। फिर देखिए, रात्रि का जो आपने अर्घ्य दिया है चंद्रमा को है, और अगले दिन प्रातः मंगलवार को आप सुबह प्रारंभ उठकर जो अर्घ्य दें वो सूर्य को दें। कोई भी व्रत 2 दिन में पूर्ण होता है तभी होगा। अब आप क्या खाएं, उसके लिए आप
जो इसमें आपको व्रत का पारण करना है वो 9:10 के बाद में रात्रि में अर्घ देने के तत्पश्चात आप लोग जो तिल लड्डू होता है या तिलकुट से आप व्रत का पारण करेंगे, वहां से प्रारंभ करेंगे। उसके बाद आप जो भी भोजन आप लोगों के अनुसार घर में बनता है आप उसको लें और मनाएं। और इसके अतिरिक्त में गणेश जी महाराज को दूर्वा चढ़ाएं, लड्डू चढ़ाएं और नारियल के तेल का दीपक प्रज्वलित करें और गणेश जी महाराज के अनेक पाठों को आप कीजिए। इस प्रकार से आप इस व्रत को मनाइए। मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी व्रत के पूजन के साथ में हम लोग इस वीडियो के साथ में समापन करते हैं। अगली वीडियो में पुनः आपसे भेंट करेंगे। तब तक के लिए हम इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम गंगणपते नमः। ओम गणेशाय नमो नमः।